हेलो गाइस, वेलकम टू द एनिम लैब एक्सप्लेन चैनल। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक मांगा सीरीज बेस्ड एनिमे जिसका नाम है डीमंस ऑफ द शैडो रेल्म। क्योंकि ये एनिमे 4 अप्रैल को ही रिलीज हुई है तो इसके बारे में मैं आपको कुछ डिटेल्स देना चाहूंगा। और ये एनिमे एक डार्क फैंटेसी एडवेंचरस एनिमे होने वाली है। सुपरनेचुरल पावर्स और शिकिगामी एग्जिस्ट करने वाले हैं। स्टोरी का मेन फोकस हमारे हीरो यूरू और उसकी बहन आशा पर होने वाला है। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम रात का सीन देखते हैं जहाँ हमें 2 स्टैचूज दिखते हैं और एक लेडी बच्चों को जन्म देने वाली होती है। एक बच्चे को वो जन्म दे भी देती है लेकिन उसे जुड़वा बच्चे होने वाले होते हैं। तभी वह एक बुढ़िया उसे कहती है कि दिन निकलने से पहले इस बच्चे को जन्म मत देना, क्योंकि तभी ये बच्चे डीमंस को काबू कर पाएंगे। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो परेशानी में कहता है कि रात और दिन को अलग करने वाले बच्चे पैदा हुए हैं। तभी हम उन 2 बच्चों के बालों को देखते हैं जिसमें एक के बाल काले और दूसरे के गोल्डन होते हैं। और यही से इस एनिमे की शुरुआत होती है। कहानी आगे बढ़ती है और हमें 16 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारी इस कहानी का हीरो, जिसका नाम यूरू है, अपने एरो से एक बर्ड का शिकार करके जंगल से वापस आता है। यहाँ उसका दोस्त दांजी उसका वेट कर रहा होता है। दांजी यूरो से कहता है, तुम जंगल में अकेले क्यों चले गए थे? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? तभी यूरो कहता है, इसमें घबराने वाली कौन सी बात है, और वैसे भी लेफ्ट और राइट है ना मेरी रक्षा के लिए। और यहाँ हमें पता चलता है कि इन स्टेचूज का नाम लेफ्ट और राइट है। यहाँ से बातें करते हुए दोनों गांव में चले जाते हैं। यहाँ हम फिर से उसी बुढ़िया को देखते हैं जिसे हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था। यूरो अपनी दादी से पूछता है, क्या आशा ठीक है? यूरो उसकी जुड़वा बहन आशा से मिलने जाता है और हम देखते हैं कि उसकी बहन एक लकड़ी की जेल जैसे कमरे में बंद होती है। और वो क्यों है ये हमें आगे पता चलेगा। आशा यूरो को कहती है, तो तुम आ गए मेरे प्यारे भाई, जिसे सुनकर यूरो खुश हो जाता है। जहाँ उसकी बहन उससे कहती है, क्या तुम काम ढूंढने नीचे जाओगे? अभी नीचे कहाँ है हम आगे जानेंगे। जहाँ यूरो उसे कहता है, मैं अपनी शिकार की टेक्निक्स को इसीलिए बेहतर बना रहा हूँ ताकि मुझे काम ढूंढने नीचे ना जाना पड़े। आशा उससे कहती है, क्या तुम भी हमारे माता पिता की तरह मुझे अकेला छोड़कर चले जाओगे? फिर यूरो कहता है, जब तक तुम यहाँ पे हो मैं इस गांव को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा और हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। तभी दांजी की मदर यूरो को बताती है कि बाहर डेरा आया है। जहां हम डेरा को देखते हैं जो यहाँ नीचे से सामान लाकर बेचता है। और यूरो डेरा से मिलता है और डेरा उसको एक बॉल देता है जिसे वो उसकी बहन आशा को खेलने के लिए देने को कहता है। यहाँ यूरो और दांजी काम करते हुए बात करते हैं। दांजी यूरो से कहता है, तुम बहुत ही लकी हो, काश कि मैं भी ये गाँव छोड़ पाता। यूरो कहता है, तुम्हें क्या लगता है बाहर की दुनिया अच्छी है? दांजी बताता है कि जो भी यहाँ से एक बार जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता। मुझे यकीन है नीचे की दुनिया बहुत ही अच्छी होगी। यूरो कहता है, मैं जिंदगी भर इस गांव में रहने के लिए तैयार हूँ। जिस पे दांजी कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, आखिर यहाँ तुम्हारी प्यारी बहन जो है, मुझे लगता है तुम दोनों को एक साथ ही यहाँ से जाना चाहिए। क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? फिर यूरो कहता है, बिल्कुल नहीं, अगर मेरी बहन तुम्हारे साथ रही तो वो भी बिगड़ जाएगी। दांजी कहता है, ऐसा मत करो, मैं आज तक एक भी बार उससे नहीं मिला हूँ। यूरो दांजी पर गुस्सा होते हुए कहता है, आशा पर इस पूरे गाँव की जिम्मेदारी है और कुछ ही लोग उससे मिल सकते हैं। तभी उन्हें कुछ सुनाई देता है जहाँ यूरो आसमान में देखते हुए कहता है, मुझे लगता है कि वो एक ड्रैगन है, वो देखो ड्रैगन गैस के निशान। तभी इन दोनों को बहुत तेज आवाज सुनाई देने लगती है। तभी हम एक हाथ देखते हैं जो खुलते ही इनके गांव पर लगा बैरियर टूट जाता है। तभी हम डेरा को देखते हैं जो रुक जाता है। वही दांजी और यूरो जिसे ड्रैगन समझ रहे थे वो एक फ्लाइट होती है जिसे देखकर वो दोनों भी हैरान हो जाते हैं। यानी साफ बात है इन्होंने कभी बाहर की दुनिया देखी ही नहीं। तभी इनके पीछे से 2 चौपर निकलते हैं जहाँ हमें इनका पूरा गांव दिखाई पड़ता है और सोल्जर्स के साथ इस गांव पर हमला कर देते हैं। तभी यूरो की दादी बताती है कि सुरक्षा कवच टूट गया है और वो लोग यूरो को लेने आए हैं, हमें यूरो को छुपाना होगा। तभी यहाँ यूरो और दांजी को बहुत सारे लोगों की लाशें मिलती है जिसे देखकर वो घर की तरफ भागने लगते हैं। तभी उन्हें रास्ते में 2 सोल्जर्स दिखते हैं जो इन पर फायर करते हैं, लेकिन यूरो अपने तीरों से उन्हें घायल कर देता है। बुलेट को देखकर दांजी डर जाता है और कहता है, एक अजीब सी चीज उड़ कर आई है, ये लोग अब तक दुनिया से परे रहते हैं।
ये दोनों सोल्जर्स को मारकर लेफ्ट और राइट स्टैचू के पास आ जाते हैं, जहाँ ये अभी भी उन चॉपर्स को ड्रैगन समझ रहे थे। स्टैचूज के पास एक अंडरग्राउंड रास्ते से यूरो के घर तक का शॉर्टकट रास्ता होता है। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो बस गॉबल बोलती है और एक आदमी के बीच से दो टुकड़े हो जाते हैं, और ऐसे ही वो जिधर भी हाथ घुमाकर गॉबल बोलती है अचानक उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन उनमें से वो एक छोटी बच्ची को छोड़ देती है जिसके माँ के सर को उसने काट दिया होता है। तभी वो लड़की जिसका नाम गागू है किसी को कॉल करके बताती है कि बीच का इलाका मेरे कब्जे में है और अब यहाँ ग्राउंड फोर्सेस भेज सकते हैं। इधर हम डेरा को देखते हैं जिसने अकेले ही 4-5 सोल्जर्स को मार गिराया था। डेरा किसी हाना को कॉल करता है जिसमें वो बताता है मैं वहां से निकल गया था लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा। धुआं दिखाई दे रहा है, लगता है सुरक्षा कवच टूट गया है, तो हमें मिलने की जगह को बदलना होगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक लड़की पर जो यूरो की दादी को घायल करके घसीट कर लाती है आशा के पास और कहती है घिन आती है मुझे। ऐसा कहते ही वो आशा को एक ही बार में मार देती है। तभी यहाँ यूरो आ जाता है और आशा को पुकारता है, जहाँ ये लड़की कहती है बोलो मैं हूँ आशा मेरे भाई। यानी अब तक यूरो जिसे अपनी बहन समझ रहा था वो इसकी बहन थी ही नहीं। इसकी असली बहन तो ये है, बाकी हम बाद में जानेंगे। फिलहाल ये लड़की यानी आशा यूरो से कहती है मैं तुम्हें लेने आई हूँ भाई, और बाकी सबको मारने। जो सुनकर यूरो उस पर एरो चला देता है, लेकिन आशा भी अपनी पावर से अटैक करती है जिससे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिसके साथ यूरो के घर की दीवार भी टूट जाती है। इधर हम डेरा को देखते हैं जो सोल्जर्स को मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन अचानक से उसे सामने गागू खड़ी मिलती है। जहाँ डेरा कहता है वाह वाह कितने सफेद दांत है तुम्हारे। तभी हमें गागू का डीमन दिखाई देता है जिससे उसने लोगों को बीच से काट दिया था। इसका पूरा शरीर एक मुंह है और उस पर बहुत सारी आंखें हैं। गागू कहती है ओ तो तुम भी इसे देख सकते हो। तभी गागू का डीमन डेरा पर अटैक करता है जिससे बचकर डेरा गागू पर ग्रेनेड फेंक कर वहाँ से चला जाता है। इधर हम यूरो को देखते हैं, उसकी बहन उससे माफी मांगती है। वो कहती है मुझे अभी इसकी आदत नहीं है, ये मेरे लिए नया है। तभी यूरो के पास की बॉल जैसे ही मरी हुई आशा के खून में जा पड़ती है, उस खून से एक ब्लड डीमन निकलकर उसकी बहन आशा को जकड़ लेता है और यूरो की दादी डेरा से यूरो को यहाँ से लेकर जाने को कहती है। तभी डेरा यूरो को उठाकर वहाँ से चला जाता है। यूरो की दादी कहती है कि नीचे की दुनिया में छुप जाना और इनके हाथ कभी मत आना। इधर दानजी अपनी माँ को संभाल रहा होता है। डेरा और यूरो पर ये लोग चॉपर से गोलियां बरसाने लगते। इधर यूरो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी डेरा कहता है लेफ्ट और राइट स्टैचू के बीच में एक निशान है और डेरा उसे एक लॉकेट देता है जिसे डेरा यूरो को उन स्टैचूज के बीच में बने निशान में फिट करने को कहता है। जहाँ उस जगह पर खचरा फंसा होने पर इन दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। जैसे ही वो उस चीज को स्टैचू के बीच फिट करता है, डेरा उसका मुंह उसी चीज पर दे मारता है। ऐसा करने पर यूरो डेरा को डांटता है। चॉपर से एक सोल्जर डेरा पर निशान लगाता है। वो चीज जिस पर यूरो का खून लगा है वो अचानक से चमकने लगती है। तभी उन दोनों स्टैचूज में से एक जबरदस्त रोशनी चमकती है और उन चॉपर्स को दो एंटिटीज तोड़ देती है। जहाँ वो चॉपर डेरा और यूरो पर ही गिरने वाले होते हैं, लेकिन डेरा यूरो को लेकर भागता है। तभी हम गागू को देखते हैं जो फ्रस्ट्रेट होकर कहती है अब मैं घर कैसे जाऊंगी, लगता है पैदल ही जाना पड़ेगा। शायद वहाँ कोई आया है। वो किसके डीमंस थे, बस उम्मीद है कि वो कमजोर होंगे। इधर हम यूरो को देखते हैं और वही हमें एक आवाज सुनाई देती है, ये क्या हमारा नया मास्टर एक बच्चा है, इसे कंट्रोल करना आसान होगा है ना लेफ्ट। तभी एक लड़की की आवाज आती है। वो कहती है इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसकी उम्र क्या है, हमें हमारे मास्टर के आदेश को मानना ही होगा। तभी डेरा कहता है आत्माएं, राक्षस, विकृतियां, रहस्यमय जीव ये जोड़ियों में आते हैं और इनका कोई एक नाम नहीं होता क्योंकि हर कोई इन्हें अलग अलग नाम से जानता है। ये है तुम्हारे डीमंस। या हम यूरो के डीमंस लेफ्ट और राइट को देखते हैं जिन्हें देखकर खुद यूरो भी कब का रह जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब ये कहानी तो अभी अधूरी है, आगे इसके सस्पेंस क्लियर होंगे। आप लोग बताना इस एपिसोड में कौन सा पार्ट अच्छा लगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।